इन जवानों, आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के 5 बेहतरीन सवाल। और ये 5 सवाल हैं जो आपके पेपर में बवाल मचाते हैं। हर शिफ्ट में यहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है। और देखिए, जोरदार ट्रिक, शानदार ट्रिक के साथ मैं आपको इनका सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। उसके बाद देखना कि ये 5 टाइप के क्वेश्चंस आप कितने आसानी से पेपर में कर पाओगे। और ऐसा ही नहीं कि मैंने अपने मन से ही क्वेश्चंस लिए हैं, मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस आपको दिखाने के लिए वही लिए हैं जो आपके एसएससी जीडी के पेपर में पूछे जाते हैं, ताकि आपको यह पता चले कि यहां से क्वेश्चंस पेपर में आता है। चाहे वो 2021 की बात करें, चाहे 2022 की बात करें, या आने वाली आपकी भर्ती की बात करें, यहां से क्वेश्चंस है जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला ही बेहतरीन क्वेश्चंस आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चंस देखिए, इस क्वेश्चंस को जैसे ही स्टूडेंट देखते हैं उनकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है कि सर जी ये वाला क्वेश्चंस कैसे होगा, इसको हम कैसे सोल्व कर पाएंगे। ये तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन आपको लग रहा है, बहुत शानदार ट्रिक मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या बोला गया है कि 24 की पावर 3 प्लस में 25 की पावर 3 प्लस में 26 की पावर 3 और प्लस में 27 की पावर 3 यह लिखा गया है। और बोला जाता है कि 102 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। n का मान ये दिया गया है और बोला गया कि n को 102 से विभाजित करना है, तो इसका मतलब इसको 102 से विभाजित करना है। विभाजित का मतलब होता है भाग करना है। तो शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या आएगा, यह हमें बताना है। देखिए सबसे पहली ट्रिक क्या है, ध्यान से समझना। अगर पावर है वो समान है, पावर है वो समान है, और ये अगर विषम संख्या दी हुई है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि पावर चेक कर लेना, विषम है और सेम होनी चाहिए। तो क्या होगा, हम जो यहां पर ये इनके बेस दिए गए हैं, इन सभी को जोड़ लेते हैं। तो सभी को जोड़िए, कितना आएगा, 24 और 26 कितना हो गया, 50 और 25 75, 25 चौके 100 और 102 कितना आ गया, 102 की पावर 3 आ गई और बटे में 102 है। अब एक बात बताओ, 102 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 102 को 3 बार गुना किया गया है, यही तो होता है। और 102 से क्या करना है, भाग करना है। तो इसका मतलब क्या है कि यह संख्या 102 से क्या हो जाएगी, पूरी पूरी भाग हो जाएगी। तो यह संख्या 102 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। तो पूरी पूरी जो भी अगर संख्या भाग हो जाती है तो शेषफल क्या बचता है, 0 बचता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आ गया? कुछ नहीं करना, जोड़ लेना है, जोड़ के देखना है, इसमें कुछ नहीं करना था, जोड़ना है। और अगर ये 102 से भाग हो रहा है बेस, तो क्या हो जाएगा, 0 आंसर बचेगा। बताओ ये क्वेश्चन कितना खतरनाक लग रहा था, पता नहीं कैसा लग रहा था, सर जी क्या होगा, बड़ा हलवा हमने बना दिया है। ठीक है, ऐसे आपको पेपर में आराम से करना है और आंसर चुटकियों में निकल जाएगा। बताओ जोरदार ट्रिक थी या नहीं थी? दूसरा क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में बार बार रिपीट होता है। क्या है क्वेश्चन को पढ़िए कि एक लेखाकार ने एक संख्या को 9/2 की बजाय 2/9 से गुना कर दिया। 9/2 की गुना करने की बजाय 2/9 से गुना कर दिया। उसकी गणना में लगभग कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई या गलती हुई, ये अपने को बताना है। सबसे पहले देखो, एक लेखाकार ने एक संख्या को 9/2 की बजाय, यानी कि करना कितने से था, 9/2 से, गुना कितने से कर दिया उसने, 2/9 से कर दिया। तो अब अपने को त्रुटि बतानी है। सबसे पहले क्या है कि जो नीचे वाली संख्या है ना, इसका एलसीएम ले लो आप। एलसीएम क्यों, क्योंकि कटना आसान हो जाएगा। आप कुछ भी ले सकते हो, वैसे तो एलसीएम लोगे तो काटना आसान हो जाएगा। और हमें को कैलकुलेशन ही क्या चाहिए, छोटी चाहिए, जिसे तो तभी तो आंसर ऐसे चुटकियों में निकलेगा। 9 और 2 का कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि वो संख्या कितनी थी, 18 थी। वो संख्या कितनी थी, 18 थी। तो कितना हो गया, 81 आना चाहिए था। इधर से देखो कितना आ गया, 4 आ गया। भाई 18 संख्या थी, उसको 9/2 से गुना करना था, तो इसका मतलब कितनी आती, वो 81 आती। और 2/9 से करने पर कितनी आ गई, 4 आ गई। आनी चाहिए थी कितनी, 81।
आ गई कितनी 4, त्रुटि कितने की हो गई, त्रुटि हो गई यहां से देखो स्तंत्र की त्रुटि हो गई, कितने में से हुई है, ये 81 में से हुई है। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर दो बस। इसका भी स्मार्ट तरीका बताऊंगा, गुना नहीं हो रहा तो भी स्मार्ट तरीका बताता हूं। 81 के कंपैरिजन में स्तंत्र कितना है, अपने को प्रतिशत में बताना है कि स्तंत्र 81 का कितना प्रतिशत है, यही तो बताना है। देखो क्या है, अरे इतना तो पता है 50% से ज्यादा है, इतना तो आपको पता है ना 50% से ज्यादा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 50% से ज्यादा इसी में दिया हुआ है तो आंसर हो जाएगा। और भाग देना चाहो तो भाग दे सकते हो, स्तंत्र 100 को 81 से भाग दोगे तो ये आपका कितना आएगा 95.06 समथिंग ऐसे आ जाएगा। ये भाग देके देखना चाहो तो आप भाग देके भी देख सकते हो। ठीक है, सर जी बड़ा हो गया, दोबारा से लिख देता हूं, दोबारा से लिख देता हूं। पेपर में कैसे करना है बहुत आसान है, बहुत छोटा सा है, ये कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा कि आप ना कर पाओ, समझ लो बस, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कितने से करना था, 9/2 से कर दिया, कितने से 2/9 से कर दिया। ओके जी, एलसीएम हमने यहां पर 18 लिया तो दो मान ली कि वो संख्या 18 थी, तो यहां से करते तो कितना आ जाता 81, इधर से कितना आ गया 4, अंतर कितने का, स्तंत्र का, स्तंत्र बटे 81 और प्रतिशत के लिए 100। कुछ नहीं करना, काटना भी नहीं है, मैंने आपको बता दिया। देख लो कि लगभग क्या है भाई, स्तंत्र और 81 आसपास है, 50% से ज्यादा है, चेक कर लो। या अगर भाई ज्यादा ही नजदीक हो फिर कैलकुलेट कर लेना, बस यही दो ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा 4 डालोगे, इतना मुझे पता है, और एसएससी जीडी में पूछा गया ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, ऐसे नहीं लेके आया। ठीक है, समझ में आ गया, आराम से आएगा। जोरदार ट्रिक आपको बता दी। अब बताओ कितना आसान सॉल्यूशन हो गया, पता नहीं पहले क्या क्या करना पड़ता था, कुछ नहीं करना, बड़ा आसान हो गया। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मैंने टेलीग्राम पे 1-2 दिन पहले भी शेयर किया था कि ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, देख लो। ये थोड़ा इजी लेवल का है, मैंने अच्छे लेवल के भी आपको बता दिए थे। क्या है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो कि एक किसान के पास 10 तोते और 40 घोड़े हैं, प्रति जानवर पैरों का औसत संख्या ज्ञात कीजिए। यह है नंबर सिस्टम में ही आता है आपके। ठीक है, इस टाइप का। तो 10 तोते हैं भाई, 10 तोते हैं, एक तोते के 2 पैर होते हैं तो कितने पैर हो गए, 20 पैर हो गए। उसके बाद देखो 40 घोड़े हैं, 40 घोड़े हैं, एक घोड़े के 4 पैर होते हैं तो कितने पैर हो गए, 160 पैर हो गए। औसत आपको बताना है, आंकड़ों का योग जोड़ लो, कितना हो गया 180, बट्टे में कितने हैं 50 है टोटल, 0 से 0 कैंसिल, 5 से भाग दो, 5 3 15, कितना बच गया 3, 30, 5 छंगे 30, 3.6 आपका यहां पर आंसर आ जाएगा, 3.6 आपका आंसर आ जाएगा, ये करेक्ट हो गया। ये एसएससी जीडी में पूछा गया आसान क्वेश्चन। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इसमें अच्छा कैसे हो सकता है। देखिए उसमें इसका आंसर भी चेक कर लो, बी है करेक्ट आंसर है इसका। क्या है आपको ध्यान रखना है, उसमें सर और पैरों की बात होगी। तो सर तो देखिए सर है या सिर बोलेगा, सर बोलेगा या सिर बोलेगा, तो सिर तो सभी का एक होगा। सिर तो क्या होता है, सभी का एक होता है। पैरों की संख्या आप चेक कर लेना कि किसकी कम है किसकी ज्यादा है, उस चीज को आपको देखना होता है। वैसा क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये वाली टाइप और ये वाला क्वेश्चन बार बार एसएससी जीडी में रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 3rd है शायद, ये 4th है। ठीक है, 3rd 4th ऐसे ही होगा कुछ। कि एक संख्या y को 225 से विभाजित करने पर शेषफल 33 बचता है। वही संख्या जब 15 से विभाजित की जाती है तो शेषफल z बचता है। z का मान क्या होगा, ये अपने को बताना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा। तो बताओ, लग रहा है पता नहीं सर जी क्या होगा, कैसे निकाले कि 225 से विभाजित किया, भाग दिया तो शेषफल इतना बचा, पता नहीं संख्या क्या है, कैसे करें। बड़ा ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले ये चेक कर लेना, लास्ट में क्या बोला है कि 15 से विभाजित करने पर ये चेक कर लेना ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। वैसे होता ही है लेकिन एक बार देख लेना। ठीक है, कि भाई ये भाग हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, ये देख लिया आपने, तो फिर कुछ नहीं करना। यहां पर जो शेषफल बोलेगा ना, इतना शेषफल बचता है। ध्यान से देख लो, एक बार हटा देता हूं, सब कुछ रिमूव कर देता हूं ताकि अच्छे से क्लियर दिखे।
स्टार्टिंग में जो शेषफल बचेगा बस उसको इस संख्या से भाग कर दो और जो शेषफल आएगा वही आंसर। 33 को 15 से भाग देंगे, 15 दूनी 30, कितना बच गया शेषफल? 3। तो 3 आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यानी कि ऊपर वाला ये जो शेष बचेगा इसको इससे भाग देके देख लेना, दोनों छोटे छोटे होंगे, और वैसे ही बिना पेन के ही भाग देके देख लोगे, जो बचेगा शेष वो हो जाएगा आपका आंसर। तो 15 दूनी 30, कितना बचा शेषफल? 3, वो आंसर हो गया। ऐसा आसान, बताओ पता नहीं कितना बड़ा लग रहा था कि सर जी होगा या नहीं होगा, आराम से मैंने करवा दिया है, जोरदार ट्रिक आपको समझा दी है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर सिस्टम का और शानदार क्वेश्चन। इस तरीके का क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी है कि यदि किसी संख्या को 3/5 भाग इतना है 54 है, तो इसका 2/9 भाग कितना होगा? भाई 3/5 भाग कितना है? 54 है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ये ऊपर वाले का मान होता है और ये टोटल मान होता है। इसका मतलब 3 का मान अपने को 54 दिया हुआ है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 18। 5 का मान कितना हो जाएगा? 5 गुना 18 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद क्या बोला? तो इसका 2/9 भाग निकालो, बस इसका 2/9 कर दो, गुना भी करने की आवश्यकता नहीं है। इसका 2/9, 9 दूनी 18 और 4 पंजे 20, आंसर। ये क्या है कि ये जो दिया हुआ होता है ये ऊपर वाले का होता है। ये क्या होता है? ऊपर वाले का मान है। ये नीचे वाला टोटल होता है। टोटल का मान हमने निकाल लिया इतना, गुना भी नहीं किया हमने। ठीक है, और इसको भी पूरा बिना गुना की भी कर सकते हो। जब हार्ड आए कि भाई ये तो हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ठीक है गुना कर दो डायरेक्ट। ठीक है, तो ऐसे कर देना, आंसर निकल जाएगा, बिल्कुल झकास। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला शानदार क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, आज की क्लास का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये जो टाइप का क्वेश्चन है वो हर बार आता है और हर शिफ्ट में आता है और सबसे ज्यादा आता है। सबसे ज्यादा जो आता है वो यही आता है, इस टाइप का। सेम क्वेश्चंस नहीं, इस टाइप का। क्या है देखो कि a का वह न्यूनतम मान जिसके लिए वह इतने इतने 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब 3 से विभाजित करना है इस संख्या को, ये लिखा हुआ है ना अपने को पूरा, इस संख्या को 3 से विभाजित करना है। अब हमें पता होगा कि 3 से विभाजित कौन सी संख्या हो सकती है, तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसका मतलब जिस स्टूडेंट ने मेरी वो क्लास देखी होगी जिसमें मैंने विभाजिता का नियम आपको पढ़ाया था कि 2 से भाग करने का क्या नियम होता है, 3 से, 4 से, 5 से, 10 से, 12 से, 15 से क्या होता है, अगर उसने वो पढ़ा होगा उसके लिए सबसे आसान है। जिसने नहीं पढ़ा इस क्लास के बाद पढ़ना है। देखो क्या, 3 से पूर्णतः विभाजित करना है। तो 3 से पूर्णतः विभाजित करने का मैंने क्या बताया था कि अगर कोई संख्या 3 से पूरी पूरी भाग हो रही है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंकों का जो योग है, अंकों का जोड़ है, वो 3 से पूर्णतः भाग हो जाएगा। बस यहां पर अंकों का जोड़ देखो, और भाई अगर हमें कुछ नहीं दिया गया उसके स्थान पर वो रखेंगे तो 3 से पूरा पूरा भाग हो। कितना है? 6 और 3 कितना हो गया? 9। 9 और 8 कितना हो गया? 17। 17 और 4 कितना हो गया? 17 और 4 21। 21 और 3 या 21 और 8 कितना हो गया? 29 हो गया। कितना हो गया? 29 हो गया। क्या 29 3 से भाग होता है? नहीं होता। लेकिन ये क्या बोला कि पूरी ये जो संख्या है वो 3 से भाग होती है। तो 29 के बाद जो 30 होता है ना, वो 3 से भाग होता है। और 30 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पर 1 जोड़ना पड़ेगा, तभी ये 30 आएगा। तो हमें पता चल गया कि a के स्थान पर हमें क्या लिखना है? सिर्फ 1 लिखना है। वही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? यहां पे हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब ये देखो, कई तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आपने वो विभाजिता वाली क्लास अपनी देख ली होगी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, अगर आपने विभाजिता वाला वो नियम पढ़ा होगा आप इसका आंसर कर पाओगे, और इसमें आपको सभी की जानकारी होना बहुत जरूरी है। देखो क्या है कि सबसे बड़ी संख्या को 286, 1001, 2420 को विभाजित कर सकती है तो x है, और x2 का मान क्या होगा? x/2 का मान क्या होगा? यानी कोई संख्या x है जो इसको पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं इन तीनों संख्याओं को, ठीक है। लेकिन उसके x/2 का मान बताना है, x/2 यानी उसका आधा मान बताना है कि वो संख्या क्या होगी, आधी।
लेकिन वो पूर्णतः भाग होनी चाहिए ना, x से पूर्णतः भाग होनी चाहिए, यानी x का मान हमें पता कर लो भाई। इसका मतलब क्या है कि इसके इन दो, ये जो सारे दिए गए हैं इनके 2 गुना से, क्योंकि आधा है तो 2 गुना हो गया, इनके 2 गुना से ये पूरी पूरी संख्या कटनी चाहिए। किससे कटती है वही आंसर। इसका 2 गुना कितना हो गया 10, इसका 2 गुना 11, इसका 2 गुना 12 और इसका 2 गुना 9। अगर आपको पता होगा ना कि 9 से कौन सी संख्या भाग होती है, 12 से कौन सी संख्या भाग होती है, 10 से कौन सी होती है, 11 से कौन सी होती है, आंसर झट दे निकाल दोगे। लेकिन नहीं पता फिर नहीं निकालोगे। मैं आंसर नहीं निकाल के दिखाने वाला, क्योंकि मैं आपको 5 क्वेश्चन बोला था, समझा चुका हूं। ये वो टाइप भी सिखा चुका हूं कि टाइप कैसे करनी है। लेकिन अगर क्लास नहीं देखोगे तो आपकी दिक्कत है। उस क्लास का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको चेक कर लेना है, ठीक है, उसको पढ़ लेना है। उसमें सब कुछ पढ़ाया हुआ है। लगभग 1.5-2 घंटे की क्लास मैंने करवाई है, ऐसे ही नहीं करवाई। सबसे पहले देखो 10 से भाग करने के लिए क्या है कि लास्ट में 0 चाहिए, इसमें 0 है, इन दोनों में 0 नहीं है, तो इसका मतलब 10 तो आंसर हो नहीं सकता। अब इनका 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 आप जाके उस क्लास में देख लेना, क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, उस पूरी क्लास को देख लेना। मैं आपको दिखा चुका हूं, ये 2 क्वेश्चंस मैंने दिखाए हैं, और आप उठा के देखोगे ना प्रीवियस ईयर पेपर सारे आपको दिखेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस। तो उस वाली क्लास को देख लेना, क्योंकि यहां से नंबर पक्के करने हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, इस बात को याद रख लेना। आशा करता हूं आज वाली ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई और जो भी आप बोलना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बता देना। हमारी ट्रिक्स कैसी लगी, शानदार ट्रिक्स लगी तो वो भी कमेंट करके बता देना। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।